नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, ये क्लास हम अपलोड करेंगे आपके आरपीएससी विद नवीन सैनी जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उसमें ये क्लास हम अपलोड करेंगे। देखिए, मैंने थोड़ा सा क्लास को यहाँ पर लिया है, वापस बैक चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं ये क्लास दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीच में कोई तकनीकी कारण से क्लास है वो अटक गई थी, ठीक है ना। तो ये मेरा लिखा हुआ है, उसमें मैंने समझा दिया। तो अब मैंने सोचा कि इसको मैं मिटाऊँ ना, डायरेक्ट समझा दूँ। वैसे भी लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। समझ में आई बात? तो चलिए देखते हैं। देखो, आज अपन पढ़ेंगे इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्य का दिया हुआ रहेगा और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सिलेक्ट करना है। जैसे मैं बोलूं कि जहां पर कलपुर्जे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कारखाना। जैसे मैं बोलूं जो गणना करने योग्य हो, मतलब जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गणनीय। गणनीय भी बोला जाता है, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं आपके गणीय। क्या बोल सकते हैं? गणीय। गणीय मतलब गणना करने योग्य, जिसको अपन काउंट कर सके। नंबर 3 पर है आपके जिस पर विश्वास किया जा सकता है। जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ट्रस्टफुल, अर्थात विश्वसनीय। और आगे देखिए, ये गणनीय वगैरह ये सारे आगे। अब जैसे जो गणित के बारे में जानकारी रखता हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? गणितज्ञ। तो इस प्रकार से एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसके लिए आपको एक शब्द देखना है। तो अब आप ऐसे एक शब्द देखने के लिए कहाँ से देखोगे? तो कक्षा 9 से 12 की जो आधुनिक हिंदी व्याकरण की किताब है, उस पुस्तक को आपको बार बार क्या करना है? रीड करना है। उसी में से आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिया है। अब देखो, इसको मैंने इतना पढ़ दिया था पिछले वीडियो में, मतलब पूरा पूरा रीड कर रहे थे, इसको समझ रहे थे बेहतर तरीके से, तब तक ये वीडियो अटक गया था। इस बार तो सही चल रहा है ना? सारा सही चल रहा है। चलो एक सेकंड, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अभी मैं समझा दूंगा इसको आपको पूरा ही। एक मिनट, आने दो आराम से। देखो, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं अपन वापस। थोड़ा लेग हो रहा है। चलिए, अब अपन देखिए, इसमें कुछ बातें हैं वो अपन सीखते हैं। देखो, जहां कलपुर्जे बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कारखाना। जो अंदर से खाली हो वो क्या कहलाता है? जो अंदर से खाली हो वो खोखला कहलाता है, ठीक है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। और चक्रपाणी किसका है? भगवान कृष्ण का भी क्या है? पर्यायवाची है, ठीक है। जो किसी को ना सुहाता हो, जो सुहाता नहीं है तो वो फिर खटकता है। जो किसी को ना सुहाता हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? आपका खटकना। क्या हो जाएगा? खटकना हो जाएगा। समझ में आई लाट? ये इनको मिटा देते हैं, ये जो चीजें हैं उसको बोलते हैं खटकना। अब देखो, सामान खरीदने वाला क्या कहलाता है? सामान खरीदने वाला ग्राहक कहलाता है। गणित के बारे में जानने वाला क्या कहलाता है? गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ कहलाता है, गणितज्ञ। और जो गणना योग्य हो उसको बोलते हैं गणीय या गणनीय। गणीय या गणनीय मतलब काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है। आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला मतलब आकाश को छूने वाला, ठीक है। जो गुप्त बातों का पता लगाए वो गुप्तचर, जासूस। छिपाने योग्य बातें होती हैं उनको बोलते हैं गोपनीय। क्या बोलते हैं? गोपनीय। आगे देखो, जो गायों को पालने वाला, गायों को पालने वाला तो कहलाता है गोपाल, और गायों को चराने वाला कहलाता है ग्वाला। क्या कहलाता है? ग्वाला। ग्वाला मतलब जो गायों को चराए। आगे देखिए, गांव में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक, बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक, चित्र बनाता हो वो चित्रकार, चक्र के आकार में सेना की रचना करना कहलाता है आपका चक्रव्यूह। जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए वगैरह चक्रव्यूह की क्या की गई थी? रचना की गई थी। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान क्या कहलाता है? छात्रोपयोगी, ठीक है। और छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि उसको बोलते हैं छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति मिलती है ना, स्कॉलरशिप, तो वो एक तरीके से अनुदान है, बच्चों को प्रोत्साहित करती है आगे से आगे अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए वगैरह, और जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वगैरह। आगे देखिए, जल में रहने वाला जीव जलचर कहलाता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, अर्थात उसने इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया है। तो जीत लिया किसको? इंद्रियों को, जितेंद्रिय। जन्म से अंधा, जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु कहलाता है, और जिसको प्यास लगी हो वो क्या कहलाता है? वो पिपासु कहलाता है। क्या कहलाता है? पिपासु। और जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। समझ में आई बात? और वैसे खूब सारी चीजें होती है, आपको बताएंगे आगे से आगे। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है।
जिसे देखकर डर लगे वो डरावना, तप करने वाला तपस्वी, दूर की देखने और सोचने वाला कहलाता है दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जिस पुत्र को गोद लिया हो उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। ठीक है, आगे देखिए, जहां पहुंचना कठिन हो वो कहलाता है दुर्गम, जो समझने में कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्बोध। दुर्बोध मतलब जो समझने में कठिन हो, कॉम्प्लिकेट होता है ना कैसे चैप्टर वगैरह, तो कॉम्प्लिकेसी को क्या बोलते हैं दुर्बोध। ठीक है, जिसका आचार विचार अच्छा नहीं होता उसको बोलते हैं दुराचारी। मतलब दुर मैंने आपको बताया था, दुर क्या है, आपका उपसर्ग बताया, तब मैंने आपको बताया था कि ये दुर है वो क्या नेगेटिव सेंस में होता है। दुर व्यवहार, व्यवहार है तो मतलब सुव्यवहार है तो अच्छा व्यवहार है, और दुर्व्यवहार है तो क्या है बुरा व्यवहार है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ ले रखे हैं, इन सब को अपन एक एक करके क्या है देखेंगे। वैसे आप इनको कक्षा 9 से 12 की जो आती है आपके आधुनिक हिंदी व्याकरण की पुस्तक, उसमें आप आराम से इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, कोई चीज कठिनाई से प्राप्त होती है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दुर्लभ, और जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुलभ। क्या बोलते हैं, सुलभ। दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो, जिस चीज को करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुष्कर, और जो समझने में कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुर्बोध। अभी अभी पढ़ के आए। ठीक है, ये होता है दुष्कर। अब देखो, जैसे सु है, से है, ये होते हैं आपके पॉजिटिव सेंस में यूज, और दुर है, ए है, अन है, ये होते हैं नेगेटिव सेंस में। समझ में आई बात। जैसे सुकर्म अच्छा कर्म, दुष्कर्म बुरा कर्म, ऐसे। धर्म को चलाने वाला, तो धर्म को चलाने वाला कहलाता है आपका धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक। आई बात समझ में। मांस ने खाने वाला कहलाता है आपका निरामिष। क्या कहलाता है, निरामिष। और मांस खाने वाला मांसाहारी। पैसों को बहुत ज्यादा खर्च करता है तो वो कहलाता है अव्ययी। ठीक है ना, और जो कम खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मितव्ययी। समझ में आई बात। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला कहलाता है नास्तिक, और रखने वाला क्या कहलाएगा, आस्तिक। जो अभी अभी पैदा हुआ है वो नवजात है, जिसके पास धन नहीं हो वो निर्धन है। नष्ट न होने वाला उसको कहते हैं नश्वर। नश्वर मतलब जो नष्ट हो ही ना, नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर। निशा का मतलब रात, चर का मतलब चलने वाला, रात में चलने वाला, रात में विचरण करने वाला निशाचर, ये राक्षस का पर्यायवाची है। और देखिए, और भी खूब है, यहां से शुरू कर देते हैं। जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहते हैं, परोक्ष। उसको क्या बोलते हैं, परोक्ष। और जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। ठीक है, जो आंखों के सामने हो वो क्या है, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष। बहुत मेहनत करने वाला क्या कहलाएगा, मेहनती, परिश्रमी। जिसमें संदेह ना हो, जिस पर अपन शक ना करें, मतलब बिल्कुल निसंदेह। ठीक है, निसंदेह। नया आया हुआ व्यक्ति वो कहलाता है नवागंतुक। क्या कहलाता है, नवागंतुक। ध्यान रखना, नवागंतुक। आप एक दो बार वीडियो को देखोगे, सुनोगे, देखोगे, सुनोगे, देखोगे, तो बस एग्जाम में तो आपको क्या करना है, 4 में से एक छांटना ही है, आराम से छांट सकते। वीडियो चल रहा है, क्लियर क्लियर। ठीक है। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, जिसका कोई आकार न हो उसको बोलते हैं निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। जिसका कोई आधार न हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निराधार। निराधार मतलब जिसका कोई आधार ना हो। जो भयभीत ना हो, जो डरता ही नहीं है बिल्कुल, उसको बोलते हैं निर्भीक या फिर निडर। निडर भी कहा जाता है। जिसमें ममता ना हो उसको बोलते हैं निर्मम। ठीक है, और रात में विचरण करने वाला वो सारा हो गया, अपन ने देख लिया। वैसे एक एक बार देखना है, मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसको तो कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जो लाइफ में पहली बार पढ़ रहा है। अब देखो, परदेश में रहने वाला क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा परवासी। परवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। ठीक है, परोपकारी लोग होते हैं ना कहीं भले आदमी, तो वो परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित हो वो क्या कहलाता है, पाश्चात्य। दूसरे लोक से संबंधित तो उसको बोलते हैं पारलौकिक। जो इस लोक का नहीं है, दूसरे लोक का है, उसको बोलते हैं पारलौकिक। पत्तों की बनाई गई कुटिया उसको बोलते हैं पर्णकुटी। पर्णकुटी।
15 दिनों का समय क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है। इसको पखवाड़ा भी कहा जाता है। रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है? पथ प्रदर्शक, पथ को प्रदर्शित कर दे जो। जिस जानवर को पाला जाता हो वो पालतू जानवर है। पुराने जमाने का क्या कहलाता है? तो वो प्राचीन कहलाता है। और प्रशंसा करने जो योग्य हो वो क्या कहलाता है? प्रशंसनीय कहलाता है। और पुस्तकों के लिए जो घर है वो क्या कहलाता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय क्यों कहते हैं? देखो, पुस्तक और आलय का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है ना। तो पुस्तकों के लिए बनाया हुआ घर क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है आपका पुस्तकालय। समझ में आई बात? और जिसकी ये किसी उक्ति का दोहरान, किसी उक्ति का दोहरान मतलब जो उक्ति बार बार दोहराई जाती है, दोहरान होता है, उसको क्या कहलाता है? उक्ति को दोहराना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पुनरुक्ति। क्या कहलाता है? पुनरुक्ति। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कहलाता है आपका पुनरुक्ति। ठीक है। तो इस प्रकार से आज अपन ने वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा। आज थोड़ी क्लास में फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो लाइट नहीं है, इन्वर्टर से काम चला रहे हैं, इसीलिए देखो ऊपर वाले तो लाइट बिल्कुल 10 लाइट ऑन ही नहीं, इसीलिए थोड़ा आपको लग सकता है कि क्लियर ना दिखाओ। फिर भी मैंने कहा यार लाइट आए चाहे ना आए। देखो कल भी लाइट नहीं आई थी तो कल की क्लास वैसे ही चली गई। तो आज मैंने कहा लाइट आए चाहे ना आए, अपन अंधेरे में बैठे रह जाएंगे क्योंकि इन्वर्टर है। इन्वर्टर को इतना स्टूडियो, इतना बोर्ड है, वो खुद लोड लेता है बहुत ही ज़्यादा। वो इन्वर्टर को पूरे को चार्ज जाएगा, अभी साफ कर देगा पूरा। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए क्लास बने, आप कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए दूँ ताकि वो आप उस चीज़ को पढ़ो। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मिलेंगे इसी प्रकार के एनर्जेटिक वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।